बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अमेरिका के इस वक्त हालात बहुत ही ख़राब हो चुके हैं और वहाँ पर फ़ौज को बुलाना पड़ गया है। कर्फ्यू का समय है, तोड़ फोड़ हो रही है, लूट मार होने के खदशात बढ़ गए हैं और ये इसकी सबसे मेन वजह ये बनी है कि वहाँ पर स्याह फार्म के साथ इम्तियाजी सलूक किया जा रहा है। और ये उस वक़्त हुआ जब एक 46 साला नौजवान जॉर्ज फ्लॉयड वो किसी जेल साजी के शोबे में पाया गया या मुलव्वस पाया गया, तो एक पुलिस अफसर ने उसको हथकड़ियाँ लगाकर ज़मीन पर लटा दिया और उसकी गर्दन पर घुटने के ज़ोर से उसकी सांस बंद कर दी और वो 5 मिनट के अंदर अंदर उसने जान दे दी। और इस वाक़े की मुकम्मल वाक़े की किसी ने वीडियो बना ली और वीडियो जब वायरल की गई तो स्याह फार्म लोगों के अंदर इंतहाई गम और गुस्सा वो दौड़ गया और उन्होंने चढ़ाई कर दी। और ये पहले तो पुरअमन एहतजाज था, इसको होते होते ये एहतजाज इंतहाई पुरतशद्दुद बन गया और इसने इतना उसमें लोगों में गुस्सा भर दिया स्याह फार्म के अंदर कि उन्होंने इसकी आड़ में तोड़ फोड़ भी शुरू कर दी और मुतहद गाड़ियों को आग लगा दी और कई जगहों पर कहीं कहीं लूट मार करने के भी शवाहद पाए गए। और दोस्तों, इसमें हुआ ये कि ये शुरू से ही चलता आ रहा है कि स्याह फार्म समझते हैं कि उनके साथ इम्तियाजी सलूक किया जा रहा है और इसका वजह भी कहीं ना कहीं पर सामने आती है। और जो डोनाल्ड ट्रंप हैं इस वक्त के प्रेसिडेंट अमेरिका के, वो कहते हैं कि यहाँ पर सफ़ेद चमड़ी वाले लोगों को रहने का ज़्यादा हक है, जबकि स्याह फार्म बहुत ज़्यादा तादाद के अंदर वहाँ पर मौजूद हैं और इंतहाई मसाइल में वो घिरे हुए हैं। और वहाँ पर डोनाल्ड ट्रंप को फ़ौज को बुलाना पड़ गया और फ़ौज के लोगों ने ये कहा है कि हमने लोगों के ऊपर चढ़ाई नहीं करनी, लेकिन वहाँ पर उनके नेशनल गार्ड जो है उनको एम्प्लॉय किया गया है। उनकी वजह से लोगों के अंदर मज़ीद गुस्सा और गम पाया गया और उनके ऊपर आंसू गैस की शेलिंग भी की गई, मिर्चों की गोलियां भी उनके ऊपर बरसाई गई, लेकिन लोगों का गुस्सा कम नहीं हो रहा। डोनाल्ड ट्रंप जब व्हाइट हाउस के अंदर मौजूद थे तो लोगों ने व्हाइट हाउस के ऊपर चढ़ाई कर दी और वहाँ पर व्हाइट हाउस के अंदर से डोनाल्ड ट्रंप को किसी खुफिया तरीके से निकाला गया और अब वो कहाँ है किसी को कोई पता नहीं है। ठीक है, ये वो शख्स है जो इंतहाई अपने दौलत के नशे में धुत, इक़्तिदार के नशे में धुत, सहाफ़ियों से इसकी कभी नहीं बनी। जब सदारती इंतखाब हो रहे थे तो उस वक़्त इसकी शख्सियत बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्शियल थी। तो ये हर किसी के साथ ऐसे ही करता है और स्याह फार्म ये समझते हैं कि उनके साथ इम्तियाजी सलूक किया जा रहा है। और लेकिन अब हो ये गया है कि पूरे मुल्क के अंदर तकरीबन 40 शहरों के अंदर इंतहाई पुरतशद्दुद मुजाहरे हो रहे हैं। वहाँ पर कर्फ्यू का समय बन चुका है और ये लोग हैं कि किसी के काबू में नहीं आ रहे। दोस्तों, ये है कि आपको याद होगा कि इमरान खान ने कहा था कि आप कश्मीर का अगर मसला हल नहीं करेंगे तो ये होते होते इसके असरात पूरी दुनिया तक फैल जाएंगे। और दोस्तों, अब क्या हो रहा है, अब देखें, इंडिया और चीन के हालात ख़राब हो चुके हैं, अमेरिका के हालात ख़राब हो चुके हैं, इसराइल और ईरान के हालात ख़राब हो चुके हैं। पूरी दुनिया में ये मामला तो, और अल्लाह की तरफ से जो अजाब आ रहा है ये पूरी दुनिया में कम से कम 6 से 7 मुल्कों के अंदर टिड्डी दल का अजाब आ चुका है। ये इशारे मिल रहे हैं लोगों को, ये अल्लाह ताला समझाना चाह रहा है कि आप समझो। इमरान खान ने यही कहा था कि हम कश्मीर का मसला हल करो। अब देखो, कश्मीर के अंदर कर्फ्यू था, अभी तक नहीं हटा, लेकिन किसी भी वजह से, किसी भी हादसे की वजह से अमेरिका के अंदर खुद कर्फ्यू का समय बन चुका है और कई शहरों में कर्फ्यू लग चुका है और ये असरात आ रहे हैं, ये समझने की ज़रूरत है। लेकिन अब होगा क्या कि देखो, जो भी है सुपर पावर अमेरिका, सुपर पावर मुल्क और उसका प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप जो पूरी दुनिया को लीड करता है, पूरी दुनिया का जो बादशाह बना हुआ है, आज उसको छुप कर भागना पड़ा। क्या है इज्जत, क्या है ये मकाम व मर्तबा? खुदारा इन लोगों को समझना चाहिए कि गरीब कोई भी है, मजलूम कोई भी है, जुल्म जब हद से बढ़ेगा तो अल्लाह ताला का निज़ाम हरकत में आएगा। ये कहाँ पर जाके रुकेगा एहतजाज और ये मुजाहरे?
बाखुदा अल्लाह जानता है, लेकिन ये इशारे हैं कि दुनिया में कहीं ना कहीं कोई नाइंसाफ़ी हुई है और यही वो समझ रहे हैं स्याह फाम जो हैं, जो आदमी मरा है जिसको इन्होंने घुटने के ज़ोर से मारा है, 46 साल नौजवान है, उसकी 6 साल एक बेटी है पीछे, ठीक है। तो उस आदमी को जब इन्होंने मारा तो क्या उसका जुर्म क्या था? अगर किसी वो केस में मुलव्वस पाया गया है तो अदालत ले जाएं, मुकदमा करें, उसके ऊपर कोई आप FIR दर्ज करवाएं, उसको सब सबूत उसके ऊपर कोई लाएं, साबित करें उसका जुर्म, फिर उसको सज़ा दे दें। इस तरह सज़ा दे देना, ठीक है। और ये तो फिर गमो गुस्सा पाया जाएगा स्याह फाम के अंदर, वो कहेंगे कि हमारे साथ इम्तियाजी सलूक हो रहा है, और होता यही है दुनिया में। मुसलमानों के साथ क्या हुआ? गाय के गोश्त खाने के शुबे में कितने मुसलमान कत्ल हो गए, नमाज पढ़ने जाते हुए कितने मुसलमान कत्ल हो गए। किसी ने कुछ किया? अगर नहीं होगा तो फिर यही होगा। अस्सलाम वालेकुम।